अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 3। स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर 1 और 2 पढ़ लिए हैं। चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। चैप्टर 3 का नेम है बायोडाइवर्सिटी। क्या नेम है? बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या? इसका जो नाम है वो जाहिर क्या कर रहा है? बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। अब इसका जो मतलब है उसी से हम देखेंगे, यानी हम किस चीज़ की वैरायटी पढ़ेंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में हम इस चैप्टर में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अभी तक टोटल साइंटिस्ट के मुताबिक जो जानदार ज़मीन पर रह रहे हैं वो तकरीबन उनकी कितनी काइंड्स हैं? 10 मिलियन डिफरेंट काइंड्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के मुताबिक जानदारों की तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा इकसाम है। जानदार नहीं है इतने। जानदार की तकरीबन कितने मिलियन से भी ज़्यादा? 10 मिलियन से भी ज़्यादा इकसाम है जो ज़मीन पर रह रही हैं। साइंटिस्ट ने इनमें से तकरीबन अभी कितने के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है? 1/3 से भी कम ऑर्गेनिजम्स के बारे में साइंटिस्ट अभी तक जान चुके हैं। साइंटिस्ट ने इनमें से तकरीबन तीसरे हिस्से से भी कम जानदार हैं जिनके बारे में मालूमात, जिनका खाना पीना, रहने सहने के तरीके जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की है। हमें पता है कि जानदार मुख्तलिफ़ तरह के हैं और जानदारों के मुख्तलिफ होने की वजह से इनके 5 ग्रुप्स भी बनाए गए हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगेन देखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 ग्रुप्स। इन्हें क्यों 5 ग्रुप्स में रखा गया है? क्योंकि जानदारों में हमने इनके नाम से यहाँ देखा चैप्टर के जो नेम से कि जो जानदार हैं उनमें वैरायटी पाई जाती है, तो इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया है। सबसे पहला ग्रुप जो है जानदार का वो है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनके सेल में प्री डिफाइंड इंडेफिनिट न्यूक्लियस नहीं होता, जिनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरे जानदार हैं प्रोटिस्ट। फर्स्ट कैटेगरी है प्रोकैरियोट्स, सेकंड कैटेगरी है प्रोटिस्ट। तीसरे ग्रुप के जो जानदार हैं उन्हें कहते हैं फंजाई। फोर्थ जो ग्रुप बनाया गया वो थे प्लांटी या प्लांट्स। और नंबर 5 जो ग्रुप बनाया गया वो थे एनिमल्स। ये जानदारों के वैरायटी की वजह से डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए हैं: प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो नाम ही जाहिर कर रहा है प्रोकैरियोट्स, यानी वो जानदार जिनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद जो जानदार बच जाते हैं ये सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स, यानी इन सब के सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनमें बाकी की इनकी डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर इनके खाने पीने के तरीके, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इन चीज़ों की बेस पर, इन बेसिस पर हमने इनको, साइंटिस्ट ने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। हमने सबसे पहले ही स्टार्ट जब बात की कि ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी से। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक बायो आ गया और दूसरा है डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का वर्ड 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब तो आ गया लाइफ, डाइवर्सिटी का मीनिंग है वैरायटी। किसकी वैरायटी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी, जो डिफरेंट इकोसिस्टम में मुख्तलिफ़ तरह के जानदार हैं उनकी वैरायटी को जब डिस्कस किया जाता है तो इसकी स्टडी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब हम देखते हैं कि यहाँ तो आम तौर पर हम जो देखते हैं जानदार या तो पौधे हैं या जानवर हैं, लेकिन उसके अलावा भी कैटेगरीज़ हैं। तो अगर हम प्लांट्स की डाइवर्सिटी की बात करेंगे, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट,
डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट क्या कहलाती है? फ्लोरा। प्लांट्स की डाइवर्सिटी को हम कहते हैं फ्लोरा। यानी जब हम कहते हैं ना फ्लोरा, फ्लोरा किसकी बात कर रहे हैं हम? जो मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स हैं। उसके बाद एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना। एनिमल्स की जो वैरायटी है पूरी दुनिया में, उससे हम क्या कहते हैं? फाना। उसके अलावा तकरीबन आज के जो जितनी भी एवोल्यूशन हुई है उसके नतीजे में जो अब जानदार मौजूद हैं इस अर्थ पर, वो कितने हैं? जितनी स्टार्ट से लेकर एवोल्यूशन हुई है उसके नतीजे में कितने जानदार हैं जो अब ज़मीन पर रह रहे हैं? साइंटिस्ट के मुताबिक तकरीबन 400 बिलियन ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो अब सरवाइव कर रहे हैं, अब इस अर्थ पर एवोल्यूशन के बाद अब मौजूद हैं। और अगर हम 600 मिलियन ईयर्स अगो देखें तो यहाँ पर इस ज़मीन पर कौन कौन मौजूद थे? सिर्फ बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज़म, यानी एक सेल वाले जानदार। बैक्टीरिया और कुछ यूनिसेलर ऑर्गेनिज़म्स सिर्फ इस ज़मीन पर रहते थे। तो फिर एवोल्यूशन होती गई, उसके साथ साथ तकरीबन 400 बिलियन मुख्तलिफ़ तरह के जानदार जो हैं वो इस ज़मीन पर रहने लगे। इसके बाद हम आते हैं मेन टॉपिक पर, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और आया भी हुआ बोर्ड में, है तो छोटा सा एक लॉन्ग, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है? इस बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मिलता है? ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें या हमारे मुख्तलिफ़ काम आती है। सबसे पहले तो हम इस बायोडाइवर्सिटी से क्या लेते हैं? फूड। मुख्तलिफ़ जानदारों से हम फूड हासिल करते हैं। और क्या मिलता है हमें इनसे? ड्रग्स। मुख्तलिफ़ तरह की अद्वियात डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें डिफरेंट पौधों जानवरों से हासिल होती हैं। और क्या मिलता है हमें इसके साथ साथ? इंडस्ट्रियल मटीरियल। मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें मटीरियल भी हासिल होता है इसी बायोडाइवर्सिटी से। जैसे कि वो क्या मटीरियल है? जैसे हम इनसे ऑयल हासिल करते हैं प्लांट से, गम्स लेते हैं, रबर वगैरह है, रबर प्लांट से रबर हासिल होता है, एडहेसिव्स, रेजिन्स, ये प्लांट्स की डिफरेंट जो है वो उनकी प्रोडक्ट है। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ये सारे जो मटेरियल हैं ये यूज़ होते हैं। और इसके अलावा क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस में आता है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है। बायोडाइवर्सिटी क्या करती है? हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन रखती है। और इकोसिस्टम क्या है? इसकी डेफिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इकोसिस्टम वो जगह होती है, वो एक ख़ास तरह का माहौल जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर रहते हैं, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम है, सहरा का इकोसिस्टम, वहाँ जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग वैरायटी होगी वो सब मिलकर क्या कहला रहे हैं? वहाँ का डेजर्ट इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को मेंटेन कौन रखती है? यही बायोडाइवर्सिटी। यही जानदार एक दूसरे को क्या करते हैं? मेंटेन रखने का काम भी करते हैं। और क्या है? रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी केमिस्ट्री को मेंटेन रखती है ये बायोडाइवर्सिटी। जैसे पानी है, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा बाकी बहुत सारा पानी जो है वो प्लांट्स उसको वो कर देते हैं, बखरात के ज़रिए से एवेपोरेट कर देते हैं, ट्रांसपिरेशन हो जाती है उस पानी की। अब वो पानी ऊपर जाता है, बादल बनते हैं, बारिश होती है, दोबारा से पानी फिर वापस नीचे आ जाता है। दरमियान में अगर प्लांट्स ना होते तो वो पानी ज़मीन से ऊपर जाने में फिर वो कौन लेकर जाता?
थोड़ा बहुत बुखारात बनकर जा सकता था, लेकिन प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स दरमियान में, तो प्लांट्स क्या हैं, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो प्लांट्स क्या हैं, बारिश के बरसाने का सबब है, फिर बारिश दोबारा नीचे आती है, फिर प्लांट्स को पानी मिलता है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री जो है उसको रेगुलेट कौन रख रहा है, ये बायोडाइवर्सिटी ही उसको मेंटेन करके रखती है। नंबर 6 पॉइंट इसमें आता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स उनकी रिसाइकलिंग करवाती है। जैसे कोई जानदार ख़त्म हो जाता है, फोत हो जाता है, तो उसको दूसरे जानदार डीकम्पोजर जो है वो खुद भी उससे एनर्जी हासिल करते हैं, और बाकी का जो मटेरियल है वो ज़मीन में हल होकर फिर नए उसमें प्लांट्स उगते हैं, फिर उन प्लांट्स को आगे दूसरे जानदार खाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुए एक जानदार के ख़त्म होने से, बल्कि रिसाइकल हो गए। तो जानदारों की न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग भी किसकी वजह से हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। और 7 पॉइंट है फर्टाइल सॉइल, किसकी वजह से मिलती है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। जो जानदार ख़त्म हो जाते हैं वो ज़मीन का हिस्सा बनते हैं, डीकम्पोजर्स की वजह से ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफ़ा करते हैं। तो फर्टाइल सॉइल भी किसकी वजह से हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की वजह से। ये इस छोटे से वो जो 2 पैराग्राफ्स हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, उनमें ये 7 पॉइंट्स डिफरेंट बताए गए हैं। इन्हीं को आप जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में आपकी हेडिंग्स बनाएं और इनकी पूरी पूरी लाइंस जो दी गई हैं वो आप एक्सप्लेन करें, ये आपका एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इंपॉर्टेंस में क्या था, सबसे पहले हमने बायोडाइवर्सिटी देखी, उसका इंट्रोडक्शन, टोटल कितने जानदार हैं जो ज़मीन पर अभी रह रहे हैं, तकरीबन 10 मिलियन से भी ज़्यादा उनकी काइंड्स हैं। उनमें से तीसरे हिस्से के बारे में भी अभी साइंटिस्ट जो हैं वो सही तरह से नहीं जान सके। उसके अलावा जानदारों की वैरायटी की वजह से मुख्तलिफ उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनीशन क्या है, प्लांट्स की जो वैरायटी है उसे क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड फ्लोरा एंड डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड फाना। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखा जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस देखी बायोडाइवर्सिटी की, 7 पॉइंट्स देखे हैं कौन कौन से हमें बायोडाइवर्सिटी से क्या मिलता है, फूड, ड्रग्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल मिलता है हमें इनसे, हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं, एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने का काम करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और सॉइल को फर्टाइल करने का भी काम करते हैं।